आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के प्रमुख 4 संप्रदाय के बारे में जिनके द्वारा भगवान तक पहुंचा जा सकता है। पहला संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व संप्रदाय, दूसरा का नाम है श्री संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय और चौथा चतुष्कुमार संप्रदाय। अब हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। ब्रह्म संप्रदाय ये ब्रह्मा जी शुरू होता है, मतलब भगवत प्राप्ति का यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने भगवान से प्राप्त किया था। फिर ब्रह्मा जी से होते हुए ये मध्वाचार्य तक पहुंचता है। मध्वाचार्य ने प्रस्थानम त्रयी, जो हम बोलते हैं भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन पे अपना भाष्य दिया, जिसे हम पूर्ण प्रज्ञा भाष्य बोलते हैं। इसे द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर भगवान और जीवात्मा दो, जीवात्मा और जीवात्मा दो, प्रकृति और जीवात्मा दो, प्रकृति और भगवान दो, इसके अंदर मतलब सबको द्वैत अलग अलग माना गया है। इसी संप्रदाय के अंतर्गत गौड़ी संप्रदाय भी आता है, जो चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार हैं, इसी के अंदर उन्होंने मतलब दीक्षा लिया था। उनके गुरु का नाम ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी उनके ईश्वरपुरी के गुरु थे। इसके अंतर्गत आगे चलकर गौड़ीय मध्वा संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण नाम के विद्वान हुए, जिन्होंने भाष्य दिया, गोविंद भाष्य, जयपुर में गलता जी में। क्योंकि वो सवाल उठा रहे थे कि जो गौड़ीय उनके इष्ट तो कृष्ण हैं और जो क्या नाम है ब्रह्म संप्रदाय है, इनके इष्ट भगवान विष्णु हैं, तो आप एक कैसे हो गए। तो उन्होंने फिर गलता जी में दूसरा भाष्य दिया था, गोविंद भाष्य ही। परंतु ऐसा माना जाता है कि गौड़ीय संप्रदाय मध्वाचार्य संप्रदाय के अंतर्गत ही आता है। दूसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय जैसे नाम से पता लगता है लक्ष्मी मैया से शुरू होता है। लक्ष्मी मैया को यह ज्ञान भगवान नारायण से प्राप्त हुआ था। फिर आगे चलते चलते इस संप्रदाय के मुख्य जो प्रोपोगेटर, जिन्होंने ये संप्रदाय फैलाया, जो 1000 साल पहले लगभग रामानुजाचार्य आए थे, उन्होंने श्री भाष्य लिखा था। उसके अंदर बताया था कि हम मतलब जीव और ब्रह्म में अंतर है, मतलब हम और भगवान अलग अलग हैं, हम भगवान के गुण एट्रीब्यूट्स हैं, इस प्रकार से। और उनके भाष्य का नाम श्री भाष्य है। तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय जैसे पता लगता है कि शिव जी के अवतार जैसे रुद्र से ही मतलब भगवान विष्णु ने ये ज्ञान रुद्र को दिया था। ये रुद्र से परंपरा चलती आ रही है। और ये आते आते फिर जैसे इसके अंदर मुख्य जो आचार्य हुए हैं विष्णु स्वामी हुए हैं। विष्णु स्वामी के बाद मुख्य आचार्य है वल्लभाचार्य, जिन्हें दूसरे विष्णु स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रस्थानम त्रयी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद पे अपना भाष्य लिखा, अपना टीका लिखा, जिसे अणुभाष्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर उन्होंने बताया शुद्ध अद्वैत, कि हम और मतलब हम भी ईश्वर हैं, मतलब छोटे छोटे ईश्वर, जीव छोटे छोटे ईश्वर हैं, परंतु हमारे पास पूरा इंडिपेंडेंस नहीं है और भगवान की जितनी हमारे पास पोटेंसी नहीं है। मतलब हम फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है और फुल्ली पोटेंट नहीं है जीवात्मा। भगवान श्री कृष्ण ही फुल्ली पोटेंट हैं और फुल्ली इंडिपेंडेंट है। इसे बोलते हैं शुद्ध अद्वैत। वल्लभाचार्य आज से लगभग 550 साल पूर्व हुए थे और उसी समय चैतन्य महाप्रभु भी थे। चौथा संप्रदाय है चतुष्कुमार संप्रदाय। चतुष्कुमार मतलब सनक, सनत, सनंदन, सनातन। ये चतुष्कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, इनसे ये संप्रदाय शुरू होता है। और आते आते इसके अंदर जो मुख्य आचार्य जिन्होंने ये प्रोपोगेट किया कलयुग के अंदर इस संप्रदाय को, उनका नाम है निम्बार्काचार्य। वो नीम के पेड़ के नीचे मतलब पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, प्रकट हुआ था, इसलिए उनका नाम निम्बार्काचार्य उनका नाम पड़ा। उन्होंने फिलोसफी दिया द्वैताद्वैत। उन्होंने भी प्रस्थानम त्रयी पर भाष्य लिखा। द्वैताद्वैत का मतलब हम
भगवान मतलब भगवान जैसे हमारे अंदर कुछ गुण है भी और कुछ नहीं भी, जैसे नाम से ही पता लगता है। उनके भाष्य को बोला जाता है परिजात सार्वभौम। उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। तो ये मुख्य 4 संप्रदाय हैं सनातन धर्म के अंदर, जिन्हें वैष्णव संप्रदाय बोले जाते हैं, जिनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक मुख्य संप्रदाय भी है शंकर संप्रदाय। शंकर संप्रदाय जो माना जाता है कि भगवान नारायण से शुरू हुआ था। नारायण से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से होते हुए गौड़पाद, मतलब ब्रह्मा जी से होते हुए ऋषि शक्ति, फिर शक्ति के बाद पराशर मुनि, फिर वेदव्यास, फिर सुखदेव गोस्वामी, फिर गौड़पाद, फिर गोविंदपाद, फिर उसके बाद हमारे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने प्रस्थानम त्रयी पर मतलब पहला भाष्य लिखा, ऐसा माना जाता है। आज से वो 2500 वर्ष पूर्व धरती पर उनका प्राकट्य हुआ। 32 वर्ष की उन्होंने आयु में बहुत कुछ किया, सनातन धर्म को रिवाइव किया, बौद्धों से मुक्त कराया। तो उन्होंने यह एक बेंचमार्क सेट किया था कि यदि आप आगे जाकर किसी को अपना संप्रदाय प्रमाणिक बताना है तो उन्हें प्रस्थानम त्रयी पर भाष्य लिखना पड़ेगा, और उनके भाष्य को बोला जाता है शारीरिक भाष्य। उन्होंने जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं माना। जीव ब्रह्म प्रकृति उन सब के लिए मतलब एक ही है, अद्वैत। उन्होंने अद्वैत का प्रतिपादन किया। तो परंतु जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो इस शंकर संप्रदाय के जो मत है इसको अवैधिक मानते हैं कि जीव और ब्रह्म में अंतर है, प्रकृति और ब्रह्म में अंतर है। इस प्रकार ये सब है। तो इसके अलावा और भी संप्रदाय हैं, परंतु ये 4 या 5 मुख्य संप्रदाय सनातन धर्म में जिनसे ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। धन्यवाद। कुछ रह गया हो वो मुझसे तो क्षमा कीजिएगा।